गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ ऑपरेशन थिएटर की रूटीन शेयर की जाएगी कि आज मैंने पूरा दिन ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या किया, क्या लर्न किया। गाइस, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूं। गाइस, हम न्यू इमरजेंसी वाले रास्ते से ऑल इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं जहाँ आइस ऑपरेशन थिएटर है। गाइस, आज मैं और मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारा ऑपरेशन थिएटर में फर्स्ट डे है। आज की इस वीडियो में ओटी से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सबको। गाइस, अब हम ओटी एंट्रेंस से पहले स्टेरिलाइज शूज़ वेयर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज शूज़ वेयर कर रहे हैं। गाइस, मैंने फिर पिंक क्रॉक्स सेलेक्ट कर लिए। ओटी में जाने से पहले स्टेरिलाइज शूज़ वेयर करना लाजमी होता है। आज का पूरा दिन ओटी में स्पेंड करना है जहां आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स के ऑपरेट होने हैं। आज की इस वीडियो में आइस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी। ये हम ऑपरेशन थिएटर पहुंच गए हैं। गाइस, अब मैं आप सबको आईओटी का छोटा सा टूर दे देती हूँ। अभी ऑपरेट स्टार्ट नहीं हुए थे, अभी हमारे कुछ सीनियर्स आए हुए थे। गाइस, मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाकर अपनी सीनियर से परमिशन लेकर आप सबके लिए आईओटी का टूर शूट कर लिया है। यहाँ क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन एंड स्टरलाइज होती है। ऑपरेशन थिएटर के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको लाजमी फॉलो करना होता है। एक ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बाउंड्री बनी होती है, उस बाउंड्री को कोई भी अनस्टेरिलाइज पर्सन क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कि वो स्टेरिलाइज ना हो जाए। देन जब भी कोई केस स्टार्ट होना होता है उससे पहले हमें वॉशअप होना होता है। उसके अलग से स्क्रब एरिया बना होता है जहाँ हमने एल्बो जॉइंट तक स्टेरिलाइज लोशन से वॉश होना होता है, जिसके अलग से रूल होते हैं। देन आपने वॉशअप होना होता है, देन गाउन वेयर करना होता है, ग्लव्स वेयर कर लेते हैं। तब आपने किसी भी अनस्टेरिलाइज चीज़ों को टच नहीं करना होता, अदरवाइज आप डिवॉश हो जाते हैं। बिकॉज पेशेंट और हम सब की हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट की हिस्ट्री एंड एंट्री का हमें टास्क दिया गया। गाइस, आज बहुत से ऑपरेट होने हैं जिसके क्लिप्स मैं शेयर करूंगी। उन ऑपरेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी कि कौन कौन से आइज़ के ऑपरेट हुए हैं। गाइस, कुछ ही देर में ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले हैं। हमें टास्क भी दिया गया कि जिन जिन पेशेंट्स के ऑपरेट्स होने हैं उन तमाम का बीपी भी रिकॉर्ड करके आप एक हिस्ट्री बनाएं। ये हमें टास्क मिले हैं। गाइस, अब फर्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। जिन पेशेंट का स्टार्ट होना था उनको सफ़ेद मोतिया है, जिसको हम कैटरैक्ट भी कहते हैं। इसको रिमूव करना है। कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया 2 टाइप्स का होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट वाला फैको प्रोसीजर से रिमूव किया जाता है। फर्स्ट केस जिसमें हमने फैको प्रोसीजर देखा, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा था, कैटरैक्ट रिमूव करना होता है। इट इज़ अ मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी टेक्निक यूज टू रिमूव अ क्लाउडी लेंस। ये लोकल एनेस्थीसिया से परफॉर्म किया जाता है। इसमें अल्ट्रासोनिक डिवाइस यूज़ की जाती है टू ब्रेक अप द क्लाउडी लेंस इनटू स्मॉल पीसेस, मींस कैटरैक्ट। इसमें इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट किया जाता है, यानी कि गाइस आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस डाला जाता है एंड नेचुरल लेंस को रिप्लेस करके। गाइस, इस प्रोसीजर के बहुत से फ़ायदे होते हैं। पेशेंट की रिकवरी क्विक होती है, हाई एक्यूरेसी होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। गाइस, प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका था। नाउ हमारे सीनियर्स ने हमारी ड्यूटी नेक्स्ट पेशेंट पर लगाई जिसका ऑपरेट हो चुका था। वो ओटी से बाहर आ चुका था, जिसको हमने 5-5 मिनट बाद मॉनिटर करते रहना था कि वो सांस ठीक से ले पा रहा है या नहीं, उसकी ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और उसको हिलाकर जगाना था क्योंकि वो सेमी कॉन्शियस पेशेंट था। गाइस, ये छोटा सा क्यूट बॉय था, जब वो उठता रोने लग जाता है कि मैंने बाबा के पास जाना है, हम उसे तसल्ली दे रहे थे कि आपको भी आपके बाबा के पास भेज दिया जाएगा। मैं और मेरी फ्रेंड यही ड्यूटी दे रहे थे। बच्चे हॉस्पिटल में आकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पर अब हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में गाइड किया जा रहा है। इनकी नॉलेज हमने ली, इनके नेम्स नोट डाउन करते रहे, इनके फंक्शंस हमारे सीनियर्स ने हमें बताए, हम नोट डाउन करते रहे और फिर याद किए। मुझे जैसे जैसे मौका मिलता रहा मैं क्लिप्स लेती रही। गाइस, आई के इंस्ट्रूमेंट की अच्छे से पहचान करते रहे मैं और मेरी फ्रेंड। हम साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स की पिक भी अलग अलग बनाते रहे ताकि हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएँ। हमारे सीनियर्स ने हमें अच्छे से गाइड किया कि इनको कैसे यूज़ करना है, इनका क्या पर्पस है। दैट्स ऑल। गाइस, आज के दिन बहुत से ऑपरेट हो रहे हैं जिसके प्रोसीजर्स में हमने स्क्लेरोफिक्सेशन, फैको, एक्स्ट्रा कैप की नॉलेज ली और केसेस देखे भी। और आज कैटरैक्ट और स्क्विंट आई के ज़्यादा पेशेंट थे। आई प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि पूरा दिन हम खड़े रहे थे, बट अगेन हमें न्यू चीज़ें सीखने का मज़ा भी आ रहा था। इट इज़ प्रोडक्टिव डे। गाइस, अब ये थर्ड प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है जो कि स्क्लेरल फिक्सेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है। गाइस, इसमें बेसिकली होता ये है कि इंट्राओकुलर लेंस को सिक्योर करना होता है या फिर इंट्राओकुलर लेंस को इम्प्लांट करना होता है। गाइस, ये इस केस में परफॉर्म किया जाता है कि अगर तो किसी पेशेंट का लेंस डिसलोकेट हो गया हो, या फिर लेंस की एब्सेंस हो, या फिर लेंस में टेयर हो, या फिर लेंस वीक हो, तो तब ये परफॉर्म किया जाता है।
स्क्लेरोफिक्सेशन में सूचर्स यानी स्टिचेस लगा कर किया जाता है या फिर स्क्लेरोग्रिप्स, ग्लू एंड फिब्रिन वगैरह यूज़ होते हैं। जब ये पेशेंट रिकवर हो जाता है तो इसमें इम्प्रूवियन होती है, इन्हांस सेफ्टी और रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। गाइज ये था स्क्लेरोफिक्सेशन का प्रोसीजर। वी आर एक्साइटेड नाउ बिकॉज इट्स ऑफ टाइम। मैंने और मेरे फ्रेंड ने सोचा क्यों ना घर जाने से पहले हम केक्स एंड बेक्स जाएँ और वहाँ जाकर आइसक्रीम खाएँ बिकॉज इट्स हॉट टुडे। फिर हमने आइसक्रीम ली और हमने वहीं आइसक्रीम खाई और फिर हम घर चले गए। फाइनली गाइस अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। आज मेरी सिस्टर ने मेरे लिए स्पेगेटी बनाई हुई है। अब मैं स्पेगेटी इंजॉय कर रही हूँ। आई होप सो आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आइंदा भी मैं आप सबके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।